अब हम देखते हैं कि वो जो आपसे कमीशन जो एक्सपेक्ट करता है वो क्या है, और जो अफेक्टिव ऐसे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ये सारी चीजें आई हैं, हम देखते हैं अभी नेक्स्ट उस फेज में। अच्छा, स्टूडेंट्स अक्सर हमारे पास कहते हैं ना कि सबसे बड़ा इशू हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें ऐसे के अंदर लिखना क्या है। और कोई भी एस स्टूडेंट, कोई भी एस्पायरेंट हम देखते हैं मार्केट में आता है, वो कहते हैं कि सबसे पहले हमने ऐसे में हमने क्या करना है। मे भी बहुत सारे लोग तो ऐसे को सीरियस नहीं लेते, करंट अफेयर के थोड़े टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ ऑप्शनल पढ़ लिए, सारी चीजें हो जाती हैं, फिर एंड में जाके वो मालूम करते हैं हमारे टीचर से, अपने मेंटोर से, कि ऐसे के अंदर हम बेसिकली लिखें क्या, ऐसे के अंदर क्या चीज होनी चाहिए। फिर हर मेंटोर जो है ना अपने अपने आइडियाज देता है। वो स्टूडेंट एक मेंटोर से भी पूछता है, दूसरे मेंटोर 10 मेंटोर से पूछने के बाद वो 10 आइडियाज उनके पास आ जाते हैं। जब 10 आइडियाज आ जाते तो फिर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उन्होंने किस रास्ते पे चलना है। जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर वो ज्यादा परेशान हो जाता है, फिर उसमें और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है कि उन्होंने कौन से वाले मेंटोर की उन्होंने फॉलो करनी है चीजें। लिहाजा मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बता दूं, और एफपीएससी जो आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है, जो चीजें आपको ऐसे में चाहिए, ठीक है ना, ऐसे में आपने किस तरह लिखनी है, क्या चीज करनी है, वो आपको एफपीएससी आपसे क्या चीज डिमांड कर रहा है, वो ये है, ठीक है ना। तो एफपीएससी ने कुछ चीजें बताई हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, टोटल 4 एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना। उस 4 एक्सपर्ट्स की एग्जामिनर ने अपनी अपनी बातें बताई हैं कि ऐसे अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट एग्जामिनर नंबर 1। अब जो नंबर 1 है एग्जामिनर साहब, वो क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए, अच्छी बिगिनिंग होनी चाहिए। जब हमने पिछले भी बता दिया कि बिगिनिंग किस तरह अच्छा होना चाहिए, आपकी बिगिनिंग जितनी अच्छी हो उतनी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वही आपके रिफ्लेक्ट, आपकी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब जो भी चीज आप लिखें, आप अच्छी तरह से लिखें तो वहीं से पता चलेगा कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर है, ठीक है ना, आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, कार के ड्राइवर हैं, कोई भी व्हीकल के या बाइक के ड्राइवर हैं, लेकिन आपने किसी दोस्त को, या फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त ने कहा यार मुझे गाड़ी आती है चलाना, आपने कहा कि चले आज चलाएं, आपने गाड़ी उनको दी, थोड़ी सी उसने गाड़ी स्टार्ट की, अब चलाना ही चाहिए या थोड़ी सी चलाई उन्होंने, तो आपको डायरेक्ट आइडिया हो गया कि ये इसका लेवल क्या है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तब, ठीक है। अब जो एग्जामिनर है ना, वो भी एक्सपर्ट है ऐसे का। जब वो आपकी शुरू की ही एक 2-3 लाइनें पढ़े या इंट्रोडक्शन पढ़ के उनको आइडिया हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है ऐसे का, तो यही है वो चीज। कह रहे हैं कि इतना आपका जो बिगनिंग है इतना अफेक्टिव होना चाहिए कि वो उसको रिफ्लेक्ट करे कि आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आप गाड़ी को इस तरह अफेक्टिव स्टार्ट करें कि जो आपके पास जो एक्सपर्ट बंदा बैठा है ना, ड्राइवर, वो उनको ये लगे कि हाँ वाकई में आप आपको आती है गाड़ी चलाना, आपको आती है। तो यही, अगर उसको हम मेटाफोरिकली देख लें तो वो यही कह रहे हैं। फ्लॉलेस लैंग्वेज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी होनी चाहिए, सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी पिछले। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए, एक्सप्रेशन जितना आपका इडियोमेटिक हो ज्यादा बेहतर है। रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए, मतलब जो अगर आईआर का टॉपिक है तो आईआर की टर्मिनोलॉजीज यूज करो, मेडिकल का टॉपिक है तो मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लिटरेचर का है तो लिटरेचर से रिलेटेड, अगर फॉर एग्जांपल सीपैक का है तो सीपैक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आपके पास होनी चाहिए। तो सोशियोलॉजी का टॉपिक है तो सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज, सही है। तो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके पास टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए। रेलिवेंट थॉट्स होने चाहिए, जो भी टॉपिक हो उससे रेलिवेंट आइडियाज हो, थॉट्स हो, उसको आप लॉजिकल वे में पेश कर दें। सबसे जो रेलिवेंट है उसको पहले कर दें, फिर उसके बाद कर फिर वो जो लिस्ट रेलिवेंट है उसको एंड तक लेकर जाएं। फिर कोहेरेंस होनी चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल में, पैराग्राफ में जो चीज़ आप उस पेश कर रहे हैं उसमें एक अरेंजमेंट लेकर जाएं, उसमें अरेंजमेंट होनी चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्गुमेंट रीचिंग द कंक्लूजन, उसमें आप जो आर्गुमेंट्स आप लिख रहे हैं वो इस तरह के आप कर दें कि आपको कंक्लूजन की तरफ वो लेकर जाएं, ना कि वो आपको दोबारा फिर इंट्रोडक्शन की तरफ ले आए। लिहाजा आप शुरू से इस तरह फ्लो को लेकर जाएं, जैसे रिवर होता है ना, रिवर ऊपर से आता है फ्लो करके एक एंड तक, कि समंदर में या किसी सी में या कोई भी रिजर्वायर है वहां पे जाके वो जमा हो जाता है। तो वो ऐसे ऐसे भी इस तरह का फ्लो होता है, आपको लेकर जाए कंक्लूजन की तरफ सीधा। उसके बाद आता है फिर आपके लैंग्वेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, आइडियाज में क्लैरिटी होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। डिबेट वही चीज दोबारा आ गई, कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स, ठीक है ना, अदर साइड ऑफ पिक्चर। फिर कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। कंप्रिहेंसिव मैंने जो पिछली वीडियो है मैंने सब बता दिया कंप्रिहेंसिव क्या चीज़ होती है। कंप्रिहेंसिव ऐसे क्या होता है, बार बार ये चीज़ मैंने बता दी है, और अगर आप चाहें तो उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। 2021 का ऐसे का पेपर जो मैंने डिस्कस किया उसमें मैंने बता दिया। लॉजिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ऑफ द आर्गूमेंट, उसको ये वही है,
ये जो यहाँ पर आर्गुमेंट है किस तरीके से आप उसको पेश कर रहे हैं, कुछ लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन सेंस। बार बार ये 3-4 चीजें बार बार रिपीट हो रही है और मतलब ये है कि इसी पे आपको काम करना है। स्टैंडर्ड साइजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी उसका साइज उनसे मांगा गया है, वर्ड काउंट से मोस्टली वर्ड काउंट ही कह रहे हैं कि जो चीज आपसे रिक्वायरमेंट है वो चीज आप लिख दें वर्ड काउंट। अवॉइडेंस ऑफ टू मच स्कॉलरशिप, ठीक है, थ्रू एक्वाइंटेंस विद द नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो भी टॉपिक है उसकी आपको बेसिक नॉलेज हो, उसकी बेसिक एक्वेंटेंस हो उस हवाले से, ठीक है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो। कोटेशन जब भी आप यूज करें वेल प्लेस्ड, उसको अच्छी तरीके से यूज करें। जब भी कोटेशन यूज करें, कहते हैं ना कि मार्कर यूज करें, ठीक है, उसे अच्छा खासा, और कोटेशन मार्क भी यूज करें। और आखिर में ये साहब जो कह रहे हैं इसकी नज़र में इम्प्रेसिव फिनिश होना चाहिए, जितना आप इम्प्रेसिव फिनिश करेंगे उतना ही अच्छा है। ये कॉल जो हमारे पास सब्जेक्ट एक्सपेक्ट एग्जामिनर नंबर 1 है वो ये आपसे डिमांड करते हैं कि इफेक्टिव ऐसे में ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो नंबर 2 एग्जामिनर हैं वो क्या कहते हैं आपसे, गुड is not supposed to reflect claimed information और bookish, वही बात आ गई क्या, वो मैंने अभी बता दिया ना कि आपने ये नहीं करना कहीं नॉलेज आपने क्लेम कर ली, पढ़ ली, याद कर ली और आपने आके डाल दी पेपर में, नहीं, वो जो आपके माइंड में है वो चीज़ आपने ट्रांसफर कर देनी है। यही तो स्टूडेंट्स ब्लंडर करते हैं पेपर में, कहते हैं कि हमने तो ये भी लिख दिया, मेरे पास इतनी नॉलेज याद है। मुझे एक एग्जाम्पल याद है कि एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 30 एसेस याद किए हैं डिफरेंट थीम्स के ऊपर। अब आप देखें 30 ऐसे उन्होंने याद किए। अब मुझे तो हैरत, खैर कैसे याद की, लेकिन 30 ऐसे याद करने के बाद जब पेपर उड़े, पेपर दिया, अगर मुझे तो सारा याद था, मैंने सारा कर दिया, रिजल्ट आया तो 10 से भी कम नंबर उनके आ गए। तो खैर मैंने तो बस याद नहीं किया, मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। लेकिन जो इशू था वो यही पर था कि क्रैम्ड नॉलेज जो है ना वो वर्क आउट नहीं करेगा, बुकिश नॉलेज भी काम नहीं करेगा, कहीं बुक में आपने पढ़ लिया और आपने आगे डाल दिया, ये भी काम नहीं करेंगे, इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। सो इट शुड रादर टेल अस अबाउट राइटर पर्सनल व्यू। देखो हाँ, ये चीज जो हम कह रहे थे ना कि आप पढ़ेंगे चीजें तो आपके पास आइडियाज बनेंगे, आर्गूमेंट्स बनेंगे, तो वो आप पेपर में डालेंगे। यही आपका पर्सनल व्यूज वो आपसे मांग रहे हैं, आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है, थॉट्स क्या है, ये चीज आप में होनी चाहिए। और ये चीज तभी होगी जब आप एक अच्छी किताबें पढ़ेंगे, कोर्स पढ़ेंगे, और वहां से पढ़ के आप आइडियाज खुद बनाएंगे और फिर वो पेपर में ट्रांसफर करेंगे। और कन्वर्ट दिस आर्गुमेंट करने से वही बात है कि अगर मैं इनको शॉर्ट में बता दूं तो क्रेम नॉलेज उनको नहीं चाहिए, बुकिश नॉलेज भी नहीं चाहिए, वो आपकी जो पर्सनल आइडियाज, पर्सनल जो आपकी फीलिंग है वो आप पेपर में ट्रांसफर कर दें और आप कन्विंस करें रीडर को कि जो आप बता रहे हैं वही सही है, ठीक है। सेल्फ कंटेन एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जो भी चीज़ आप लिखें वो खुद ही वो बता दें कि हाँ मैं सही हूँ। ज़्यादा आउटसाइड जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, कि आप हर बात जो भी आप बात लिखें उसको किसी आइंस्टाइन और न्यूटन की बातों से आप प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। आप खुद ही एक बार लिख दें, उनको लगे कि हाँ वाकई में ये बात कॉमन सेंस के थ्रू भी सही हो सकती है। बेसिक स्टांस शुड भी क्रिएटिव होना चाहिए, एक क्रिटिकल होना चाहिए और एनालिटिकल रादर देन नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, वही बात आगे दोबारा से कि कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स होना चाहिए, दूसरे एंगल से आप उसको देखें कि वो क्यों है, चीज़ों को क्वेश्चंस करें, उसके अंदर बताएं, क्वेश्चन करें, फिर उसका जवाब भी दें। अगर दूसरी साइड वाली जो पिक्चर है वो आपके आप जो अपोजिट सोचने वाले लोग हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्यों है, आप जो बता रहे हैं आप क्यों सही हैं, और वो जो लिख रहे हैं वो क्यों गलत है, ये सारी चीजें आपने पेपर में ऐसे में बतानी है, ठीक है ना। ये ऐसे कहते हैं क्रिएटिव क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें आपने इफेक्टिव ऐसे में लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं नंबर 3, जो नंबर के बल्कि सेकंड एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहे हैं, इट शुड कंटेन अ यूनिफाइड कोहेरेंट डिस्कशन अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक यूनिफाइड कोहेरेंट मतलब वही कोहेरेंस आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी चीज आप लेते हैं उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए, हवाई बातें ना हो उसमें, ठीक है ना, कोहेरेंस हो और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ हो, फ्लो हो उसमें, इधर उधर टॉपिक आपका डाइवर्ट ना हो। इट शुड वर्क टू एस्टेब्लिशिंग द राइट पर्सनल व्यू, वही है दोबारा से वही बात आ रही है कि आपके पर्सनल व्यूज होने चाहिए और आर्गुमेंट्स के साथ कन्विंस करो उसको। कॉम्पैक्ट और कॉन्साइज होने चाहिए, ज्यादा डिटेल में ना जाए, ज्यादा लंबा चौड़ा बातों को ना करें, आप डायरेक्ट डायरेक्ट बता दें कि बस ये बात ये है, जितना आप कॉन्साइज हो कॉम्पैक्ट हो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। नो लूज कंस्ट्रक्शन और अननेसेसरी और अटैचमेंट्स। अब जो बात है अगर आपकी 3 सेंटेंस के साथ एक बात पूरी हो रही है तो आप
3 सेंटेंस के साथ ही पूरी करें। ये नहीं कि बस आपको लगे कि यार वर्ड काउंट थोड़ा कम है, लिहाजा मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो उससे आप अवॉइड करें। इट शुड हैव बैलेंस बॉडी होनी चाहिए। बैलेंस बॉडी जो हमने बता दी कि ऐसे कि बैलेंस बॉडी क्या होती है, एक बिगिनिंग होती है, मिडल होती है और एंड होता है एक। अच्छा, तो ये 3 चीजें आप उसके अंदर डालेंगे। और एक हर जो बॉडी का जो टॉपिक है, एक हिस्सा है, बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है, हर जो है अपने पर्पस को सर्व करे सही तरीके से। It should work as a unit of impression in the sense that the impact of the beginning is still fresh. इस तरीके से देखिए कि एंड तक जब वो जाए, एंड तक पढ़े, तो उनको ये ना लगे कि आपके पास बातें खत्म हो गई, आर्गुमेंट खत्म हो गए, ठीक है ना। एंड तक उनको ये लगे कि हाँ, आपके पास नॉलेज फ्रेश है और आपको नॉलेज है। अगर मजीद भी आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, और कंक्लूजन की तरफ भी आप जाएंगे ना, तो उनको ये लगे कि आपका नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट खत्म नहीं हुआ है, नॉलेज अभी भी आपके पास है। तभी जाके कहते हैं ना कि कुछ लोगों के वर्ड काउंट थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई करते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि वो जो लिखते हैं एंड तक उनका नॉलेज फ्रेश होता है, और एग्जामिनर को लगता है कि यार के पास नॉलेज था, और उनको भी पता है कि 3000 वर्ड या 2500 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो पाते, लेकिन आर्गुमेंट से उनको ये लगता है कि हाँ एंड तक जो है ना आर्गुमेंट्स फ्रेश है, लिहाजा इनके पास नॉलेज है इस बंदे के पास, इसलिए वो फिर मोस्टली क्वालिफाई करवा देते हैं, क्वालिफाई कर जाता है बंदा भी जो ऐसे का पेपर दे रहा होता है फ्रेश नॉलेज के साथ। इट शुड बी फ्लुएंट विद टेक्स्ट नेचुरल लिंकेज, मतलब उसके लिंकेज वर्ड की कह रहे हैं कि फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, ये सारी वर्ड के साथ आप कनेक्ट करें चीजों को, सेंटेंसेस को कनेक्ट करें, पैराग्राफ को कनेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है एग्जामिनर नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल जो हमारे पास क्या कहते हैं, थर्ड एग्जाम्पल ने ज्यादा ही कॉन्साइज और कॉम्पैक्ट रख दिया। रेलिवेंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, सारी चीजें हमने बता दी। आर्गुमेंट टू बी आर्गुमेंटिव होना चाहिए, काउंटर व्यू वही कन्फिडेंशियल डिस्कोर्स कि आपका काउंटर आर्गुमेंट्स आपको आपके पास होना चाहिए। वर्ड सुपरफ्लुइडिटी होना चाहिए, फिगरेटिव एंड इडियोमेटिक्स जब हमने ऊपर डिस्कस किया कि इडियोमेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पिच योर आइडियाज, आइडियाज को आप किस तरीके से डालते हैं उसके अंदर, आप आइडियाज को क्या आपको आता है कि आप ये वाली आइडिया उसमें कहाँ भी डाल दें। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं एक अच्छे डिबेटर हैं, ठीक है ना, अगर अच्छे डिबेटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ पे बोलनी होती है, तो ये है। फिर उसके बाद एक स्प्यूरियस आइडियाज को आप अवॉइड करें। मतलब क्या है कि अब आपके पास एक फजूल सा आइडिया है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं नहीं नहीं मैं इसमें डाल दूंगा, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता है कि इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बस आपके पास वर्ड काउंट और कुछ है नहीं, तो हमने उसको डाल दिया। कह रहे हैं कि उसको आप अवॉइड करें। फिर आपके पास जनरल और स्पेसिफिक आइडियाज की डिफरेंस का भी पता होना चाहिए कि जनरल आइडियाज क्या है और स्पेसिफिक आइडियाज क्या है। तो कहाँ पर आपने जनरल आइडियाज को डाल देना है, कहीं पर कहाँ पर आपके स्पेसिफिक आइडियाज को डाल देना है, इसमें आपका डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर पैराग्राफ ट्रांजिशन होनी चाहिए। मतलब ये कि फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, अगर आप कोई कॉजेज बता रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, तो आप उसमें ट्रांजिशन लेके एक फ्लो फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, फ्लो को मैंने फर्दर मोर, आप एडिशन और ये सारी चीजें वर्ड आप फ्रेजल वर्ड, मतलब इस तरह कोई भी वर्ड जो है आपके फ्रेजल वर्ड तो नहीं, मतलब ये जो लिंक्ड वर्ड्स हैं, आप ये गूगल कर सकते हो, गूगल से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वर्ड्स, तो ये सारे आप अगर वोकैबुलरी की जगह इन वर्ड के ऊपर काम करें तो ऐसे राइटिंग स्ट्रक्चर आपकी यहाँ से बेहतर हो सकती है। फिर है जी हमारे पास लास्ट एंड द फाइनल एग्जामिनर एक्सपर्ट, ये क्या कहते हैं। अच्छा, इसकी देखो ये भी बातें अच्छी बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा कहते हैं ना कि हम तो खुद हमें बता रहे हैं कि कंसाइज एंड कंपैक्ट हो जाए, लेकिन उन्होंने ज्यादा ही सेंटेंस स्ट्रक्चर में सारी बातें बता दी। खैर देखने को ये क्या कहते हैं, एग्जैक्ट इंक्वायरी सेट, आंसर द एग्जैक्ट, मतलब वो आप इंक्वायरी करें, चीजों की इंक्वायरी करें, आप जो टॉपिक आपको दे रहे हैं इस तरह आप उसको एनालाइज करें चीजों को, जिस तरह आप कोई चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा, आप सिर्फ उन पे फैक्ट्स एंड फिगर डालने के बजाय, आप उनको दिखाने के बजाय कि मेरे पूरे इतना डेटा आता है, आप क्या करें कि उनकी इंक्वायरी करें, चीजों को बताएं ये क्या है वो क्या है। आप मतलब कहते हैं ना कि कुरेद बाल से बाल निकालने की, बाल से खाल निकालने की आप कोशिश करें, तो ये वो आपसे एक अगर आम अल्फाज में मैं कहूँ तो बाल से खाल निकालने हैं आपने। चीजों को क्वेश्चन करें उसके अंदर थीम के ऊपर, बजाय इसके कि आप सारे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर डालने की कोशिश करें। हैव अ रीजनेबल कंटेंशन और पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक रीजनेबल आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। कंटेंशन तो वही मतलब कन्फिडेंशियल डिस्कोर्स, वही समझ जाए। द एग्जामिनर नोज फ्रॉम द वर्ड्स आर, अच्छा, इस तरह आप चीज लेके, अभी मैंने एग्जांपल दी थी ना गाड़ी में, कि आप अपने दोस्त को गाड़ी दें तो वैसे आपको पता चलेगा कि उसको गाड़ी आती है या नहीं आती।
तो आप कहते हैं कि वही बात बता रहे हैं कि जब आप शुरू इस तरह आपका कंटेंशन या आप इस तरह का आपका आइडिया हो कि शुरू पहली ही बात से एग्जामिनर को लगे कि आपका जो एडवांसमेंट जो ऐसे है वो किस तरफ लेके जा रहा है, या आपका ऐसे क्या है किस तरफ चला जाएगा या किस तरह जाएगा, तो ये आपने इस तरह से लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है बी क्रिटिकल एनालिटिकल क्लेरिफाइंग व्हाई समथिंग इज क्रिटिकल। ये सारे ये बात हमारी डिस्कस हमने कर ली है, ठीक है ना, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, वही बात है कि सिर्फ स्कॉलर्स को डिस्कस करने के बजाय आप अपने क्रिटिकल रहें, चीजों को क्लैरिफाई करें और खुद अपनी बातों से अपने लिस्ट के साथ प्रोवाइड रीजंस इन व्यू ऑफ साउंड प्रूफ, अपने रीजन बताएं, ठीक है ना, एक एक बात की रीजंस बताएं, लॉजिक्स दें उसको, और प्राइमरी कंटेंशन की तरफ जाएं बजाय इसके कि आप जो है जनरल आइडिया दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि अफगानिस्तान से वहां पर ये फायर हुआ, यहाँ से ये हुआ, इधर से कुछ खराबी चल रही है उधर से, या हम पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कहते हैं कि यहाँ से कुछ हो रहा है वहां से, देखो प्राइमरी इशू की तरफ आप जाएं बजाय इसके कि आप कहें कि यहाँ से भी फायर हो रहा है वहां से भी फायर हो रहा है, तो ये सेकेंडरी इश्यूज हैं। तो जो प्राइमरी कंडीशन की तरफ गया ना कि आप बेसिक इशू की तरफ जाएं, ये क्यों हो रहा है फायरिंग इधर से भी हो रही है उधर से, इसलिए हो रही है कि आपका एक मेजर इशू है कश्मीर इशू। तो आप इस तरीके से चीजों को जड़ तक लेके जाएं, ये चीज आपसे मांग रही है जो एग्जामिनर। और इसकी बात है मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि सीसीएस का पेपर भी यही बंदा चेक करता है, क्योंकि बहुत ही एक जबरदस्त आइडियाज दे रहे हैं। हैव गुड पैराग्राफिंग, पैराग्राफिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्राइमरी वही बात कि आप जो है ना लिंकिंग वर्ड यूज करें इसमें फर्दर मोर, और ये और उसमें हर पैराग्राफ जो है अलग सेंस हो उसमें, ठीक है ना, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, मिस्टेक ना हो उसमें, अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू, वही कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स, अगले क्या सोचते हैं और वो गलत क्यों है, क्योंकि आप तो अपनी बात तो करेंगे मैं सही हूँ, लेकिन अगले क्यों सोच रहे हैं, अगले जो सोच रहे हैं वो क्यों गलत है, आपने ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आप पेपर में चीजें बताएं। वो ये चीज आपसे पूछ रहा है और ये चीज आपसे मांग भी रहा है, और फिर उसका आप प्रूफ भी दें कि वो क्यों गलत है। रीजन ऑफ प्रूफ इज मोर परसुएडिंग देन अदर, सिर्फ आप अगर आप प्रूफ दे दें तो वो बाकी सारी बातों से क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपकी जो रीडर है उसको ज्यादा परसुएट करेगी। रेफर टू स्पेकुलेशन एंड वेज ऑफ थिंकिंग इंपॉर्टेंट टू द इंक्वायरी शोइंग, वही बात है कि आप जो है ना एक तरह से इसको इंक्वायरी करें टॉपिक की, शुरू से लेकर चीज क्या है, कैसे आई, ठीक है ना, किधर से आई, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, वही जो डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स, ये आप गूगल में लिखेंगे ना डब्ल्यू एच वर्ड्स, ये, तो इस सेट के ऊपर आपने चलना है कि व्हाट वेयर हाउ हु, इसको आप लेकर जाएंगे। मतलब वो आपसे एग्जामिनर, ये जो नंबर 4 एग्जामिनर है ना, ये आपसे ये कह रहा है कि आप इस तरीके से इंक्वायरी सेट में लेकर चलें चीजों को, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपने ऐसे कम्प्रिहेंसिव ऐसे के अंदर आपने लिखनी है। रेफरेंसेस अच्छी इसी तरीके से डाल दें उसके अंदर, जो भी आप चीज लिख दें, फॉर एग्जांपल यूएन का कोई डेटा है या पाकिस्तान बेस्ड कोई नॉलेज है, कोई भी आप है तो आप बता दें कि किसने ये बात की और कब की, ठीक है ना। अगर कोई किताब है तो ठीक है, अगर आप डेट लिख सकते हैं कि कब पब्लिश हुई तो वो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप सर नाम लिख दें। खैर लेकिन ये जो एग्जामिनर साहब हैं उन्होंने कहा है कि आप डेट भी लिख दें, तो आप लिख दें, जब उन्होंने कहा है अगर आप लिख सकते हैं तो फिर क्यों नहीं, वाई नॉट। पर्टिकुलर रहें, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट ओनली डेटा एंड डिटेल दैट इज मोस्ट एप्लीकेबल टू द रिस्पोंडिंग टू द इंक्वायरी एंड फॉरगेट अबाउट लेस इंपॉर्टेंट मटेरियल। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा लेकिन स्पेसिफिक, लेकिन ज्यादा आप कॉन्साइज रहें, मतलब लेस इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है उसको आप अवॉइड करें, और ज्यादा वो उस पे न जाए कि आपने वर्ड काउंट पूरा करने के लिए आपने बस जो भी जहन में आ डाल दिए, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। उसको आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर है और एग्जामिनर के लिए बेहतर है। एग्जामिनर जो है वो उसको लगेगा कि हाँ आपका नॉलेज फ्रेश भी है और ऑथेंटिक भी है। बी कंपोज टू द पॉइंट विदाउट वेपल इरिटेशन, स्टुपेंडस सर्कुलेशन, बॉम्बास्टिक लैंग्वेज, सुपरफ्लुअस लैंग्वेज। अच्छा, बस ये सारी बातों का निचोड़ है कि आपने कहाँ पे रहना है, क्या करना है। तो ये बात है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कंपोज रहें, मिस्टेक आप ना करें, ठीक है ना, टू द पॉइंट, किस पॉइंट तक आपने रहना है कि विदाउट वेपल हो, रिट्रीशन, स्टुपेंडस स्पेकुलेशन ना हो, ज्यादा बॉम्बास्टिक लैंग्वेज, और ये सारी चीजें आप अवॉइड करें, ठीक है। सुपरफ्लुअस लैंग्वेज ना हो उसमें, इंडिविजुअल टेल ना हो, सारी चीजें आप इसमें अवॉइड करें, और आप मुबारक हो, एक अच्छे ऐसे की तरफ आपने कदम बढ़ा लिया है। जब आप ये सारी चीजें करेंगे
तो यहाँ से ही आप तकरीबन क्या कहते हैं कि 40% आपने ऐसे को कवर कर लिया है। इसका मतलब है कि आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको पढ़ें, क्योंकि हमारी एक आदत है कि जब तक हम अच्छी खासी एक महंगी फीस न दें तब तक हम उस मेंटोर की सुनते भी नहीं है। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये जो चीज़ें हैं कोशिश करें कहीं से भी आपको मिल रही हैं एक रीजन के ऊपर, आप रीजन के ऊपर जाएं, ना कि पैसों के ऊपर जाएं। कहीं आपको ज़्यादा महंगा चीज़ें मिल रही हैं तभी आप उनकी बातें सुने, ठीक है। लिहाजा ये मेरी तरफ से मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ये पहुंचाई जाए, ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा रिलायबल चीज़ें हैं ये एफपीएससी की तरफ से हैं, ठीक है। मैंने खुद कोई चीज़ अपनी तरफ से प्रोड्यूस नहीं की। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ बेहतर लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।